I think the world is just waiting for another 9/11 and then just go back, start from zero. I think it doesn't make sense. Let's call it what it is. It's an invasion of Afghanistan by the proxy terrorist groups. आज इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान को एक मार्केट की तरह से देख रही है और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी डिजास्टर कैपिटलिज्म अपना रोल अदा कर रहा है। जो वहां घुसना चाहता है वो तालिबान के साथ हाथ मिला करके और दूसरी सरकारों को फोर्स करके उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश। हम उसके खिलाफ हैं। अभी लोग जो कुछ कर रहे हैं वहाँ वो सब इस्लाम के नाम पे, जबकि इस्लाम का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी भी नाम पे कुछ कर सकते हो, कोई भी कपड़ा, कोई भी रंग इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि ये मज़हब के नाम पे ख़ास तौर से नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे ज़्यादा ख़तरनाक मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता। और ख़ास तौर से जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और पॉलिटिक्स दोनों मिल जाएं तो वो तो किसी भी कंट्री के लिए, लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान का नारा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कैसे भारत के लोग अफगानिस्तान के चेंज होते हुए पॉलिटिक्स को देखते हैं और भारत के पॉलिटिकल अफिलिएशंस में कैसे बदलाव आते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों से। अफगानिस्तान में पिछली बार वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर हमला हुआ था उसमें एक महिला इंटेलेक्चुअल पोएट जो एक एनजीओ में काम करती थी उनको मार दिया। उस वक्त लिखी थी, जब मेरे वतन की गलियों में जुल्मत ने पंख पसारे थे और रात के काले बादल ने इस शहर में डेरा डाला था, जब बस्ती बस्ती खाक हुई यूं लगता था अब कुछ भी नहीं है करने को। यहाँ पर कई छात्र हैं जो कि अफगानी छात्र हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका फ्यूचर हो जाता है अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे वो अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं। The acceptance of degree is not a big issue. The acceptance of me into society will be an issue. That's the problem. The elites are fleeing Afghanistan. It's just left to a couple of savages who are they are against people speaking English, just a language, let alone me dressing like this. From shaving my beard, trimming my beard, all they want is a bunch of zombies who they can control. That's it. They don't have they don't have the Indian word which is called, but they don't have the bardasht for us. They cannot accept us into the society. So I would love to go back and work for my people, but they will kill me. There is no space for me there. I have lost my entire country. Everything that I stood for 12 years of school, I would go to school and I would sing my national anthem every morning. And now they're just taking down my flags, my entire identity. मैं अभी दिल्ली में मंडी हाउस के पास नेपाल भवन के बाहर खड़ी हुई हूँ। हाल ही में अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद यहाँ पे भी भारत में जो है अफ़गानी शरणार्थियों ने बहुत सारे प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं और कई छोटे मोटे संगठन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। UNHCR के बाहर भी प्रदर्शन किया है। इनकी कई मांगे हैं। यहाँ के रेफ्यूजीज़ काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं और इसके कई कारण हैं। प्रोटेस्ट नहीं है, this is a solidarity program coming together of different organization in support and solidarity of the people of Afghanistan. देखिए, अफगानिस्तान को हम पहले अफगानिस्तान में तालिबानी रूल देख चुके हैं, तो उसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइजिंग फैक्टर है। और उन्होंने आते ही कहा कि वो शरिया पे चलेंगे और सारी चीज़ें, तो शरिया का भी जो उनका इंटरप्रिटेशन है, शरिया के भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, तो वो हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई हो। आते ही उन्होंने कोएड बंद करा दिया, उन्होंने फीमेल एंकर को हटा दिया, उन्होंने आगे ये कहा कि हम पढ़ने देंगे। मतलब आप हम पे कोई एहसान कर रहे हैं, औरतों पे पढ़ने देंगे 21वीं सदी में। इट्स ऑब्नॉक्शियस। इस तरह का स्टेटमेंट आना ही बहुत घटिया स्टेटमेंट।
We came here 2017, so the situation in Afghanistan was not good, especially for women. For men, it was okay, but for women, it was not. We don't have any brothers, so that's why we can't live in Afghanistan freely. So we can't go to bazaar individually. So we have to go with our brother or cousin, with our father. We don't have that right to go alone somewhere. So that's why we came here. And also, if you look at it, most of the students they cannot go back. They're just everything that the Taliban are against. I have been in India since 2015. Since that time till now, I didn't see any help from. We didn't get any help from Indian government. I completed my 12th standard last year in 2020 in IUS, which it is an open school. As you know, we are refugee here and we don't allowed to go to regular school. So the main thing is please, I request the government of India, please allow a refugee to go to school. Apart from corruption and all the other internal problems, one of the biggest causes of the collapse of the government, as we know, was the lack of the global support. And that includes everyone in the neighborhood. Well, I came to India first in June 2019, but I was recently in Kabul. I came from Kabul in April 2020, and everything was just fine then. When I came here, slowly the government collapsed, and as for the students, everyone is facing uncertainty. My generation, we were taught to hope. We were given the idea to hope. We hoped, we worked. We know how it's like to be free. We know how it's like to live in a democratic society. So it's very tough for us to see our entire system collapse. And as for future, I don't know. I think Taliban and the terrorist communities in Afghanistan were never only an Afghan issue. It was an international issue. So the entire future is now, what I would say, is gone. Just a bunch of people with no identity, I'm afraid. My father was jobless in Afghanistan, so there is also because he don't know the Hindi language, so that's why he is jobless. But we are working. My sister is in parlor, so he is a technician. So it's better for us because in Afghanistan we don't have that right to go to school to work. So we were at home like. But here we go to university, we go to work, so we are happy here. Wherever the women are there, their human rights are highly valued. Whether it is in Afghanistan or in Pakistan or in any corner of the world, we salute the solidarity, the women's rights are human rights. We have in solidarity and we demand the UN committees and other international communities. अभी वो भारत की सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, इंटरनेशनली पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान का ये पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं है और ये काफ़ी कुछ बदल देता है, कैसे ये भारत के जियो पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहा है और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, ये सब बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के पैदा किए हुए तालिबान दुनिया की सबसे ज्यादा भयानक फोर्स है। ये नहीं है कि ये मानसिकता हमारे देश में नहीं है या और देशों में नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने उनको पैदा किया, उनको असलहा दिया, उसके बाद वो सबसे ज्यादा फरोशियस फोर्स है। और अफगानिस्तान में जिस तरीके से महिलाओं पे अटैक हो रहा है, जिस तरीके से इम्पोज किया जा रहा है, एक तरीके से शरिया और बुर्का जिस तरीके से इम्पोज किया जा रहा है, तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर महिलाओं को बुर्का पहनना है या जीन्स भी पहनना है, वो तो अपनी मर्जी से पहने। मजहब के नाम पे सब लोग, मजहब तो दुनिया में मोहब्बत इंसानियत के लिए आता है, लेकिन उसके नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सारे जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, और औरतें तो सब माइनॉरिटीज की, बल्कि अफगान की जो औरतें हैं सारी महिलाओं के साथ, सारे अल्पसंख्यकों के साथ, सारे
वहाँ के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको खतरा है, हम सब उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन खास कर जो संयुक्त राष्ट्र संधि का जो मानवाधिकार का सिस्टम हो या इंस्टीट्यूशन हो या बच्चों के लिए यूनिसेफ हो या जो भी हो, ये सब अपना एक इतना बड़ा क्राइसिस आने के लिए भी वेट नहीं करना है। पहले से ही हमारा देश में भी है ये अफगान रिफ्यूजीज है, तो बाकी तमाम राज्यों के अंदर है। तो इनकी जो राइट्स को सुनिश्चित रखना ये संयुक्त राष्ट्र संधि का जो एक कर्तव्य है, तो उसको भी अभी इस क्राइसिस के अंदर और बढ़ गया है वो कर्तव्य को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसका जिम्मेदारी और बढ़ गया है। तो ये सब आपको कोई टाइम नहीं है आपको वेस्ट करने का, इसलिए आपको तुरंत सारा ग्लोबल कम्युनिटी को इसके लिए आपको इकट्ठा करके जनता की, अफगान की जनता की ह्यूमन राइट्स को बचाने का, उनका लाइफ एंड लाइवलीहुड दैट शुड बी सेव्ड। अभी हम देख रहे हैं कैसे उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जो अभी क्या होने वाला है, इसलिए वो भाग रही है एयरपोर्ट के तरफ। और हम भारत की सरकार ये कह रही हैं कि इनकी मांग है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी ज्यादातर मुसलमान हैं और शरण देते वक्त धर्म के नाम पर भारत में फर्क न किया जाए। इनका ये भी कहना है कि डोमेस्टिक पॉलिसी के तहत सरकार तालिबान के नाम पर इस्लामोफोबिया ना फैलाए। They don't know what's next. Taliban are searching for people who are affiliated with the government, with the former government. People are searching for the journalists. The Taliban are searching for the people who are journalists or social activists. The people who raise their voices. Like I told you, the biggest fear of Taliban and their sponsor are us, people who raise their voice, who have a voice and they have this ability to advocate for human rights. सारी फैशिस्ट फोर्सेस, सारी तालिबानी फोर्सेस वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और इसलिए उनका हमला सबसे बड़ा और सबसे पहला मुल्क के आर्टिस्ट के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर। ये हम टर्की से लेकर के हिंदुस्तान तक में देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं, बांग्लादेश में देख सकते हैं, या पुराने दौर में जाएं तो जर्मनी में देख सकते हैं, जहाँ बर्टोल्ड ब्रेख्ट हिटलर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था जिसको वो मारना चाहता था।